अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो कि बहुत ही यूजफुल लेक्चर है एंट्रेंस के लिए और 12th क्लास के लिए। दैट इज किरचॉफ्स रूल्स और किरचॉफ्स लॉज। बेसिकली किरचॉफ ने हमें दो लॉ दिए, जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ, दो लॉ। और ये जो किरचॉफ्स रूल्स है, ये हम वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे हमें सर्किट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड वी हैड फाइंड आउट करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। यानी उस सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉज अप्लाई करते हैं जिस सर्किट में हमें, यानी जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा, जिसमें हमें करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये वाला रेजिस्टर लेंगे, ये एक सर्किट है, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सर्किट, एक सिंपल सर्किट है, बट वी ट्रीट इट हियर ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। तो इस सर्किट में अगर आप देखोगे, देयर इज अ रेजिस्टेंस R2। तो अगर हमें निकालनी होगी इसमें करंट कितनी है, as you know from the definition, I is equal to V by R, but we don't know the potential difference, so we cannot calculate here the value of current. So for that purpose we apply Kirchhoff's laws. देखिए क्या होते हैं Kirchhoff's laws। Kirchhoff's law को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें तीन चीजें अच्छी तरह बच्चों अंडरस्टैंड करनी है। फर्स्ट थिंग that you call as junction. What is the first one? Junction. What do you mean by junction? And second is that is a branch. यानी ब्रांच हम किस चीज को कहते हैं, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज लूप, यानी व्हाट डू वी मीन बाय लूप। इन तीन चीजों को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें पूरी तरीके से समझ आएगा व्हाट डू यू मीन बाय किरचॉफ्स लॉज। देखिए, बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन। जंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें सर्किट के दो से ज्यादा लाइन्स मिल जाएंगे, यानी where more than two paths meet, that you call as a junction. For example, अगर आप इस पॉइंट को, चलिए इस सर्किट को मैं और थोड़ा लेता हूं कॉम्प्लिकेटेड, यानी ऐसे, दिस इज वन, ओके, यहां से मैं और लेता हूं। चलिए मैंने सर्किट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, ठीक है। अब देखिए, जंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे दो से ज्यादा लाइन्स मीट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहां से एक लाइन, यहां से दूसरी लाइन, यहां से तीसरी लाइन, यू कैन कॉल दिस एज ए जंक्शन। इस पॉइंट पे जाइए आप, यहां से एक लाइन आ रही है, यहां से एक पाथ, यहां से एक पाथ, यू कैन कॉल दिस एज ए जंक्शन। तो अगर हम इसको नाम देंगे, चलिए इसका ए नाम देते हैं, इसका बी नाम देते हैं, इसका सी नाम देते हैं, इसका डी नाम देते हैं, इसका ई देते हैं, इसका एफ देते हैं, इसका जी देते हैं और इसका एच देते हैं। सो नाउ इट इज क्लियर व्हाट डू वी मीन बाय जंक्शन। जंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे दो से ज्यादा लाइन्स, पाथ्स किसी भी सर्किट में मीट हो जाएंगे। सो पॉइंट ए इज अ जंक्शन, point B is a junction. Now what about point F? Is it junction? No, it is not a junction. Because why? Because only two paths, only two lines meet at F. It should be more than two. So this is the first point which you call as a junction. Now second point is branch. This is very important. What do you mean by branch? Basically branch जो है,
it is a current path. Remember, it is a current path from one junction. It's a current path from one junction to another. So branch जो है, it's a current path from one junction to another. That means if this is a point A, you call it a branch. Okay? Then अब जब दूसरा आपका जंक्शन स्टार्ट होगा, because it's a current path from one junction to another junction. Now at point B another junction starts. So this path, ये वाला जो है, इसको आप कहेंगे this is a branch. So what is now branch? Branch is it's a current path from one junction to another junction. So you call this as a branch. One more example I may quote here. अगर आप B से start करोगे, this is a junction. So C is also another junction. So this you call as a branch. C से start करिए, C से लेके C is a branch, D is another branch because more than two lines meet. So this you call also a branch. लेकिन एक important point ये है, ब्रांच में जितने भी एलिमेंट्स आपके आए, चाहे रेजिस्टर, सेल, जितने भी एलिमेंट्स आए, उन एलिमेंट्स में जो करंट होती है ब्रांच में, that remains same. This is a key point in this branch. So what is the important point in the branch? जो भी करंट होती है, जो भी करंट फ्लो होती है from one branch to another, it remains same throughout the elements. This you call as second term, that's a branch. Now third term, that's a loop. इसका नाम ही रिप्रेजेंट करता है what it is. Basically loop is a closed path जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है. यानी आई मीन टू से, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम A, okay, like this way, again reaches at point A. So this closed path you call as a loop. इस सर्किट में अगर आप देखोगे, इसमें बहुत सारे लूप्स हैं. आप देखिए, अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे A, E, F, B, A, this is another loop. या हम A से स्टार्ट करेंगे A, E, F, B, C, G, H, D, A, वापस आ गए हम A पे. This can be also a loop. So loop is a closed path जहां पे आपका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करता है. दैट यू कॉल एज अ लूप. सो किरचॉफ्स लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इन तीन चीजों को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी था. नाउ द किरचॉफ्स लॉज आर वेरी इजी. नाउ लेट अस डिस्कस किरचॉफ्स लॉज. 1 minute. Okay, let us start now the Kirchhoff's first law. Okay, now see. देखिए, बहुत ही अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना अब इस किरचॉफ्स लॉ को. देखिए, पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ. इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, यानी जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो करंट निकालते हैं, यानी बिकॉज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में इसको हम कहते हैं जंक्शन रूल भी, इसको हम कहते हैं करंट लॉ भी और रूल भी, क्योंकि इसमें हम करंट ही निकालते हैं और हम यूज करते हैं जंक्शन कंसेप्ट. और तीसरा जो है, इट इज सिंपली द फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, करंट रूल,
that you call as Kirchhoff's first law. Now, what do you mean by Kirchhoff's first law? बेसिकली Kirchhoff's first law का जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है the algebraic currents meeting at a junction the algebraic sum of currents meeting at a junction is always zero. यानी इसका मतलब ये हुआ जो टोटल करंट्स किसी भी जंक्शन पे है उनका सम जो होता है दैट इज जीरो. अब दो चीजों का सम मैथमेटिक्स में तब जीरो होगा जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा. यानी आई मीन टू से हम इन because you know current is a scalar quantity, so we cannot apply here vector addition, we have to apply simple addition here. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं the current which is flowing towards junction has taken to be one side either positive or negative, and the current which is leaving the junction is taken to be again either positive or negative depending upon हमने फर्स्ट क्या लिया. यानी आई मीन टू से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ऐसी कंडीशन है, देख चलिए यहां से एक जंक्शन है, ये तो जंक्शन बन गया क्योंकि यहां पे बहुत सारे करंट्स मीट होते हैं. तो इसका नाम मैं देता हूं I1, इसका नाम मैं देता हूं I2, इसका नाम मैं देता हूं I3, इसका नाम मैं देता हूं I4, इसका नाम मैं देता हूं I5. सो लेट अस रिप्रेजेंट दिस इज द जंक्शन ऑफ. तो किरचॉफ ने क्या बोला, द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज जीरो. यानी इसका मतलब ये हुआ हमने अगर आप देखोगे जंक्शन पे कौन कौन सी करंट आ रही है, दैट इज I1, I2 एंड I3, और कौन कौन सी करंट जा रही है, दैट इज I4 एंड I5. That means I1, I2 and I3 current is flowing towards the junction. Let us suppose it is taken to be positive. And the current I4 and I5 is moving away from the junction. Let us suppose we take it negative. So Kirchhoff's first law को mathematically हम ऐसे लिखते हैं, the algebraic sum of the currents, that is I1 plus I2 plus I3 plus, but it will be minus I4 because this is the current which leaves the junction, plus I5 is equal to 0. So मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. तो इस स्टेप को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं यहां पे. So it is I1 plus I2 plus I3 is equal to, that is I4 plus I5. यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट मैंने बोला, हम इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, द करंट विच इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन is always equal to current which leaves the junction. Definitely, if you see, ये लॉ जो है कोई नया लॉ नहीं है. It is based on the conservation of the charge. You know, in a circuit, current is a flow of charge. यानी एक सेकेंड में कितनी करंट फ्लो हो जाएगी. इसका मतलब ये हो गया, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे टाइम विच इज 1 सेकेंड, it comes out to be I1t plus I2t plus I3t is equal to I4t plus I5t
but I1 into T, that is Q1 plus Q2 plus Q3 is equal to Q4 plus Q5, Q4 plus Q5। इसका मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि जंक्शन पे न कोई चार्ज क्रिएट ही हो रही है न डिस्ट्रॉय हो रही है। जितनी करंट आ रही है उतनी करंट, जितनी चार्ज आ रही है उतनी चार्ज जा रही है। वो दैट मीन्स द इनवर्ट चार्ज, द चार्ज flows toward a junction is equal to the charge leaving the junction. So Kirchhoff's first law is simply based on conservation of charge। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था एंट्रेंस क्लास में कि आप बताइए किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ये किस लॉ पे बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब हमने देखा इन सिंपल लैंग्वेज में, अब हम बोलेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज सिंपली द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। अब बेसिकली ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, it is used to find the value of current, यानी how current distributes in the junction। तो एक एग्जांपल मैं कोट करूंगा जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हम कैसे किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे। देखिए अगर मेरे पास यहां से एक पाथ है, दिस इज अ जंक्शन, यहां से दूसरा है, यहां से तीसरा है। लेट अस सपोज this is a 5 ampere current, okay, and this is a 3 ampere current, and this is I ampere current, okay। और मुझे I had find the value of I, मुझे I का वैल्यू निकालना है। देखिए पहला आपको मार्क करना है इस जंक्शन को। सो दिस इज अ जंक्शन, राइट, बिकॉज इस पॉइंट पे मोर देन 2 करंट्स मीट होते हैं, मोर देन 2 लाइन्स मीट होते हैं, मोर देन 2 पाथ्स मीट हो रहे हैं। सो यू कैन कॉल दिस अ जंक्शन। तो पहले आपको देखना कौन कौन सी करंट आ रही है। सो करंट जो आ रही है, लेट अस सपोज दैट इज 5 एम्पीयर and this will be equal to, बस इतनी ही आ रही है, ये दो तो जा रही है। and you know from Kirchhoff's first law the current flowing towards the junction is equal to current leaving the junction। that means 3 ampere current is leaving plus I ampere, यानी 3 plus I is leaving, okay। so अब तो पता है it's ampere, ठीक है। सो इसको यहां शिफ्ट करते हैं, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू I। इसका मतलब I जो है इट विल बी 2 एम्पियर। तो इसका मतलब I का वैल्यू जो आया इट इज 2 एम्पियर। और अगर हम देखेंगे व्हाट वाज द नेट करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, इट वाज 5 एम्पियर, बट द करंट लीविंग द जंक्शन शुड बी 5, सो इट इज 3 plus 2 now, again it's a 5। so in this way you can apply Kirchhoff's first law for the calculation of the current in complicated circuit। one more example I will quote here। अगर मेरे पास एक सर्किट है, ऐसे है, चले दिस इज 1 एम्पियर, this is a 3 ampere, this is a 2 ampere, okay, and this is a 2 ampere, this is 2 ampere। so what is the value of the I? again आपको देखना, this point is treated to be a junction।
again you know from the principle the current flowing towards the junction is always equal to current leaving the junction. पहले हम देखेंगे कौन कौन सी करंट इस जंक्शन की ओर आ रही है. 1 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है. सो हम लिखेंगे 1 + 3 + 2 + 2. ये तो आ रही है. दिस विल बी इक्वल टू जो करंट जा रही है दैट इज 2 + 3. सो 2 + 2 is 4, 3, 7, 8. 8 minus 2 is equal to I. So I will be equal to 6 ampere. हमेशा याद रखिए अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 6 एम्पियर. जब भी आप यूनिट लिखोगे, क्योंकि एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 6 एम्पियर और 6 एम्पियर दोनों में से ठीक कौन सा है, राइट? अगर ये कैपिटल है, ये एक कैपिटल है, then it is not a unit, it is a name of a scientist. But when it is small, it represents the unit. So you should always write 6 ampere, not this 6 ampere capital A, because this represents what? This represents simply the name of a scientist. It never represents any unit. So this was Kirchhoff's first law. तो हमने देखा अब पहले लॉ में कि Kirchhoff's first law जो है it is simply used for the calculation of the current. Now let's apply Kirchhoff's second law. Let's see what do you mean by Kirchhoff's second law. That's okay.